Bismillahirrahmanirrahim. Our today's video lecture is about deficiency diseases for classes 6th and 7th. सबसे पहले हम देखेंगे कि deficiency diseases किनको कहते हैं. What are deficiency diseases? Those diseases which are caused due to the deficiency of essential nutrients, which are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, are called as deficiency diseases. वो deficiency diseases हम उन बीमारियों को कहते हैं जो essential nutrients की कमी की वजह से पैदा होती हैं. यानी essential nutrients जिनमें के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स. इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में से अगर कोई सा भी हमारे जिस्म में कम हो तो उसकी वजह से जो बीमारी पैदा होती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है. तो ये तो थी डेफिनेशन डेफिशिएंसी डिजीज़ की. अब हम आते हैं कि कौन से कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज़ हमारे अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमें इस क्लास 6 और 7th लेवल तक पढ़ाना है. तो हम अब इसको डिस्कस करेंगे. कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज़. तो सबसे पहला जो इसमें है एक कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज़ जो कि एक न्यूट्रिएंट की वजह से होता है, जिसे हम विटामिन ए कहते हैं. विटामिन ए अगर हमारे जिस्म में कम हो जाए, इसकी लेवल बहुत लो हो जाए, तो इसकी वजह से जो डिज़ीज़ या डिसऑर्डर डेवलप होता है उसको हम पुअर विजन यानी कमज़ोर नज़र या लॉस ऑफ विजन पार्शियल और कंप्लीट. तो इंसान की नज़र कमज़ोर हो जाती है या बिल्कुल बीनाई इंसान की चली जाती है अगर विटामिन ए की लेवल जिस्म में बहुत कम हो जाए. इसके बाद दूसरा है विटामिन B1. विटामिन B1 की वजह से की कमी की वजह से जो बीमारी पैदा होती है उसको नाम दिया गया है बेरी. तो इस बीमारी के जो सिम्पटम्स हैं, इसकी जो निशानियां हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये बीमारी हमें लाहक हो गई है. इसके सिम्पटम्स हैं वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. इंसान के जो मसल्स हैं ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और इंसान के अंदर काम करने की जो तवानाई है वो बिल्कुल बहुत कम होती है, ना होने के बराबर बचती है. तो इस किस्म के डिसऑर्डर बीमारी को बेरी कहते हैं. इसके बाद तीसरा जो है वो है विटामिन सी की कमी जब हमारे जिस्म में होती है तो एक डिसऑर्डर या बीमारी हमारे जिस्म में डेवलप होती है जिसका नाम स्कर्वी है. तो स्कर्वी के जो सिम्पटम्स हैं वो हैं ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टू हील. यानी स्कर्वी बीमारी अगर हमें लाहक हो जाए तो हमारे जो मसोड़े हैं, गम्स जो हैं, गम्स कहते हैं मसोड़ों को जिनमें दांत होते हैं, दांत फिट होते हैं, तो हमारे जो मसोड़े होते हैं इनसे खून आना शुरू हो जाता है. या जो कभी हमारे जिस्म में कोई ज़ख़म लग जाए, वाउंड या कट लग जाए, तो उसको ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है. तो जब ऐसी निशानियां हो तो इंसान को समझना चाहिए कि मेरे जिस्म में विटामिन सी की कमी हो गई है. इसके बाद विटामिन डी की कमी अगर हमारे जिस्म में हो जाए तो उससे जो बीमारी या डिसऑर्डर डेवलप होती है उसका नाम है रिकेट्स. तो रिकेट्स में क्या होता है, इंसान की जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत नरम हो जाती हैं. सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स यानी हड्डियां नरम हो जाती हैं और हड्डियां बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं. तो ऐसे में समझना चाहिए कि हमें विटामिन डी की कमी है. इसके बाद 2-3 मिनरल्स हैं जिनकी कमी की वजह से हमारे अंदर डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं, जिनमें कैल्शियम है. अगर हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी जो हड्डियां हैं और हमारे दांत हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे. यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से बोन एंड टूथ डिके होता है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं और ये जो दांत हैं ये सड़ने लगते हैं.
تو اس کی نشانیاں بھی یہی ہیں، ویک بونز اینڈ ٹوتھ ڈیکے، کمزور ہڈیاں اور سڑے ہوئے دانت جب ہوں تو سمجھنا چاہیے کیلشیم کی کمی ہے۔ اس کے بعد آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس کو گوئٹر کہا جاتا ہے۔ گوئٹر کی نشانی یہ ہے کہ ہمارے گلے کے اندر جو گلینڈ ہوتے ہیں تو وہ ان میں سویلنگ آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ سوجنے لگتے ہیں اور سوج کر باہر کی طرف ایک بال کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ سوولن گلینڈس آف نیک اینڈ مینٹل ڈسیبلٹی، یعنی اس کی نشانی یہ ہے کہ ہمارا گلا جو ہے اس میں سوجن آ جاتی ہے، جو گلے کے گلینڈس اس میں سوجن آ جاتی ہے اور مینٹل ڈسیبلٹی آ جاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں کمزوری آ جاتی ہے۔ یوجولی یہ بیماری بچوں میں زیادہ لگتی ہے۔ اس کے بعد آئرن کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس کا نام انیمیا ہے۔ انیمیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جنرل ویکنیس پیدا ہو جاتی ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور جسم کا رنگ جو ہے وہ اسکن کا جو کلر ہے وہ پیلا پڑنے لگتا ہے۔ تو ایسے میں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جسم میں آئرن کی کمی ہے اور ہم انیمیا بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا کلاس جو کہ ڈیفیشنسی ڈیزیز کے بارے میں تھا، ایک شارٹ ویڈیو لیکچر۔